अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ और मैंने जो है वो 2-3 दिन बाद इसके ऊपर वीडियोस बनानी होती है, कभी मैं डेली बेस पे बना देता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पैप कोइन की जो प्राइसेस है वो 10 ऐड करके नीचे चली गई थी और वहाँ पे बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि प्राइसेस और नीचे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइसेस नीचे जाएंगी, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी वो टाइम नहीं है। हाल्विंग पीरियड करीब आ रही है, बिटकॉइन जब तक नीचे नहीं जाता ये प्रोडक्ट्स कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, इन्होंने भी साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है बरकरार रखनी है। तो बिटकॉइन का यहाँ पे गिरना, ब्लीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बाकी जो है वो कोइंस जो है वो नीचे अपने जाने की जो है वो कोशिश करेंगे। इस वक्त आप लोग देख लें कि शिबा इनू जो पैप कोइन है उसने बुलिश लिया, ठीक है, उस प्राइस से आगे बढ़ा, 121 पे जो है वो चला गया, जीरो को ख़त्म किया, वापस जो है प्राइसेस आगे बढ़ी। फिर प्रोडक्ट नीचे आया, 105 पे आया, वहाँ से जो है वो इसने बुलिश लिया और वापस से प्राइसेस 130-133 तक गई, फिर प्रॉफिट दिया। फिर प्राइसेस डंप हुई, उसके बाद जो प्राइसेस है वो 141 के ऊपर टच की। और आज की जो लेटेस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि प्राइसेस दोबारा से बुलिश हुई। कल रात को जस्ट इन 24 आवर आप लोगों ने देखा कि 146 के ऊपर जो है वो यहाँ पे प्राइस हिट हुई है दोबारा से 150 के करीब। और वो लोग जिन लोगों ने उस टाइम फ्रेम के अंदर या उस जगह पे जिस वक्त मैंने कहा था कि DCA कर लें, अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं, या आपकी मर्जी, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, फॉलो कर रही है। हाल्विंग पीरियड के बाद भी इसके अंदर बड़े हैवी चांसेस हैं कि ये बुलिश करेगा। तो आप लोग जो है वो ये परफेक्ट है कि आप लोग इस प्राइस के अंदर जो है वो प्रॉफिट जो है वो अपनी एंट्री ले लें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और फाइनली आप लोगों ने देखा कि ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बार बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑडियंस को, पब्लिक को, होल्डर्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो है वो जो उन्होंने एक होल्डिंग जो है वो स्पिरिट दिखाया हुआ है, या वो एक प्राइस जो है वो यहाँ पर एक अच्छी गेन करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हौसला अफजाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बड़े बड़े वेल्स भी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। ये मत सोचिए कि वो लोग फ्यूचर ट्रेड से अपने आप को बनाते हैं, फ्यूचर ट्रेड से नहीं बनाते, वो बनाते हैं स्पॉट ट्रेड से। उनकी सबसे ज़्यादा एंट्री स्पॉट के अंदर होती है, क्योंकि स्पॉट ट्रेड के अंदर नुकसान नहीं है। उनको पता है प्राइसेस हम जिसके अंदर परचेज करेंगे उसके बाद वो जिस हैवी रेंज के अंदर जाएंगे। बाइनेंस हो गया, बड़े बड़े जितने भी टाइकोन हैं, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सब स्पॉट के अंदर अपनी होल्डिंग करती हैं। उनके पास एक लिमिट है, किसी के पास 300 कोइंस हैं, किसी के पास 400 कोइंस हैं, किसी के पास 1000 कोइंस हैं बिटकॉइन। ठीक है, और एक वैल्यू है उनके पास जो लोगों के सामने वो शेयर करते हैं। वो फ्यूचर ट्रेड नहीं लगाते, उनको पता है कि हमारे पास वो टाइम नहीं है, या हम जो है वो एक बड़े टाइकोन है और हम लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। तो स्पॉट के अंदर वो पैसे से पैसा बनाते हैं, वो एक लगाकर 1.2 करके जो है वो उसमें से एग्जिट ले लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर चीज़ें हैं। और फॉर लॉन्ग टर्म आप देखेंगे इन सब के जो है वो वैलेट्स के अंदर कितना इजाफा होगा जब ये बिटकॉइन की प्राइसेस जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो पैप कोइन के बारे में मैं यही कहूँगा, हाल्विंग पीरियड करीब आ रही है, प्रॉफिट बीच में से निकाल लें। ठीक है, 25%, 50% बीच में से एग्जिट ले लेते हैं, प्रॉफिट आपको मिल जाता है। USD के अंदर आपके कोइंस शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोइंस आपके पास मौजूद होंगे। अगर दोबारा से मार्केट आगे बुलिश हो जाती है, इस ही दिनों के अंदर, ये फरवरी मार्च के अंदर प्राइसेस और बुलिश हो जाती हैं, तो वो जो कोइंस आपके पास होंगे वो दोबारा से एक अच्छी वैल्यू आपको देकर जाएंगे। तो उसमें से भी आप लोग दोबारा 25%, 50% एग्जिट ले सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको डबल प्रॉफिट देगा। तो वो भी आप USD में आपके पास आ गए। उसके बाद जब हाल्विंग होगी, बिटकॉइन नीचे गिरेगा, ये सारे कोइन नीचे गिरेंगे, एक बैड पोजीशन में चले जाएगा कि बिल्कुल डाउन। तो आपके पास USD होंगे, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें, उसकी जो है वो विड्रॉ लेना चाहते हैं विड्रॉ ले लें, या आप लोग उसको दोबारा परचेजिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के पास हाल्विंग पीरियड के टाइम या उसके बाद जब मार्केट बिल्कुल अपना लास्ट पॉइंट देगी तो वो एक परफेक्ट टाइम होगा आपके पास बाइंग का, परचेजिंग का। और उसके बाद आपको पता है मार्केट ने बुल रन लेना है, बिटकॉइन अपनी ऑल टाइम हाई प्राइसेस की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद जो है वो 2025 है, तो ये जो 2 साल हैं ये बहुत हैवी हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए, ऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो उस टाइम के लिए आप लोगों के पास USD मौजूद होंगे और एक बड़ी तादाद में आप लोग कॉइन्स जो है वो अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो पैप कोइन इस हवाले से यही जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ समझा रहे थे। अब मैं तो हर वीडियो के अंदर ये चीज़ कह रहा हूँ, इट्स टाइम टू बुक योर प्रॉफिट 25%, 50%। और हर बंदा यही जो है वो देख रहा होता है, उसको मैं कहता हूँ कि भाई प्रॉफिट आ गया, भाई बीच में से प्रॉफिट लो और निकलो।
अभी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, हम लोगों ने पब्लिक को बचाना है, ठीक है, और उनको दोबारा परचेजिंग करवानी है आइंदा हाल्विंग पीरियड के दौरान, ठीक है, और ये प्रॉफिट भी हम लोगों ने बुक करना है। अगर आपका लॉन्ग वैलेट है, आप नहीं सेल करना चाहते, आप चाहते हैं आप 2 साल के अंदर सेल करें, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, वो उनको टेंशन नहीं है। और लेकिन जो लोग प्रॉफिट बनाने आए हुए चाहते हैं कि अभी भी प्रॉफिट आए, तो मैं समझता हूँ कि इट्स परफेक्ट टाइम अपना प्रॉफिट बीच में से लें। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।